दोस्तों, ऋषभ पंत को मिलने वाले 27 करोड़ रुपए अगर पीसीबी के पास होते तो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के 4 सीजन निकल जाते और बजट में किसी किस्म की तंगी ना होती। लेकिन एक दफा फिर आईपीएल 2025 का ऑक्शन हुआ और उसने दोबारा क्रिकेट की हिस्ट्री में हलचल मचा के रख दी। ऋषभ पंत मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द क्रिकेट हिस्ट्री या फिर लीग हिस्ट्री कह लें, उसके बन चुके हैं। और 27 करोड़ रुपीस, यानी आज तक, पहले आपने 2024 में देखा मिचेल स्टार्क सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर थे 24.75 करोड़ के साथ। उससे पहले सैम कुरन थे जो 18.50 करोड़ पे थे। लेकिन अब ऋषभ पंत ने 25 का जो पहाड़ था ना उसको भी पार किया और श्रेयस अय्यर भी साथ में, उनका नाम लूंगा, 26.75 करोड़। लेकिन यही 27 करोड़ रुपए मैंने क्यों कहा कि अगर पीसीबी के पास होते तो पीएसएल के 4 सीजन हो जाते। अब मैं आपको बजट बताता हूं, पीएसएल का बजट क्या है और आईपीएल का बजट क्या है। पीएसएल का बजट है 214.8 मिलियन। अब आप कहेंगे नहीं यार, बजट तो अच्छा है पीएसएल का, लेकिन हकीकी बात यह है कि ये जो मैं आपको बजट बता रहा हूँ ये 2022 से लेके 2025 तक का है। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ आईपीएल का बजट। आईपीएल का बजट है 100 करोड़, 100 करोड़ बस। लेकिन पर टीम 100 करोड़, और उनको 5 करोड़ हर टीम को अलग से गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यानी 100 करोड़ अगर आप लगा लें तो ये तकरीबन बनते हैं 1000 करोड़, 1050 करोड़ रुपए। कभी सोचा भी है आपने भाई, कहते हुए जो ना जुबान लड़खड़ा जाती है। 1050 करोड़ रुपए आईपीएल का बजट है। और पीएसएल का बजट मैंने आपको 4 सीजन का बजट बताया, 214.8 मिलियन बस। अब ऋषभ पंत 27 करोड़, जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 90 करोड़ रुपीस, और श्रेयस अय्यर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो तकरीबन कोई बनते हैं 86 या 87 करोड़ रुपीस। वो तो हो गए मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। लेकिन पीएसएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर आज तक का कौन है? तो वो भाई सबका किंग, बॉब्जी द किंग बाबर आजम है, जो तकरीबन 3.4 करोड़ या फिर 4 करोड़ कर लें, इतने तक के जो पैसे हैं वो लेता है पीएसएल खेलने के। अगर इंडियन रुपीस में अब इसको देखा जाए, क्योंकि पहले मैंने आपको जब ऋषभ पंत के 27 करोड़ बताए तो उसको पाकिस्तानी में भी कन्वर्ट किया, लेकिन बाबर आजम 3.4 करोड़ या फिर 4 करोड़ रुपीस लेते हैं, वही इंडियन ये बनते हैं 1.4 करोड़ रुपीस। जो बहुत से आईपीएल के ऑक्शन में आए ना, तो उनकी बेस प्राइस भी 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ देखी मैंने। बहुत से प्लेयर्स थे ऐसे। लेकिन गाइज एक बात माननी पड़ेगी, आईपीएल में जितने राइट होल्डर्स बैठे हैं ना, जितनी उनकी फ्रेंचाइजीज हैं, उन पे बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास। अगर आप पीएसएल की टीम्स में से मुल्तान सुल्तान निकाल दें और इसके अलावा लाहौर कलंदर निकाल दें, तो बाकी की जो 4 टीमें बनती हैं ना, वो इस 27 करोड़ जो दिया गया है ना ऋषभ पंत को, वो 4 फ्रेंचाइज आप खरीद सकते हैं। इस 27 करोड़ में ऋषभ पंत चाहे तो वो आके ये 4 फ्रेंचाइजीज पाकिस्तान की खरीद सकता है, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान को छोड़ के। ये चारों भाई उसकी हो जाएंगी। तो गाइज यही मैं आपको बात वाजे करना चाह रहा हूं कि इस टाइम सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो देखी जाती है वो इंडिया में देखी जाती है। इंडिया की फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। आईसीसी क्यों कहा जाता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। अच्छा गाइज, एक और बात मैं आपको बताता हूँ आईपीएल और पीएसएल के बारे में। आईपीएल उसकी विनिंग प्राइस होती है 20 करोड़, और पीएसएल की विनिंग प्राइस होती है सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपीस। सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़। अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये कोई 1.5 या फिर 2 करोड़ बनती है। तो गाइस एक मेजर डिफरेंस है पीएसएल और आईपीएल के दरमियान। और ये सारा जो डिफरेंस है ना, ये इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है पॉपुलेशन। भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। इसके अलावा जो ज़्यादा बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी जो गवर्नमेंट है ना वो इतनी अमीर नहीं है। गवर्नमेंट इतनी अमीर नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादा अमीर हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पे राइट होल्डर्स बेइंतहा हैं। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है उसमें ऐसे ही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $3 बिलियन दे के बैठे हुए हैं इंडियन राइट होल्डर्स, सिर्फ इंडियन राइट होल्डर्स।
और इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच मसला बना पड़ा है, क्योंकि वो मैच होना बहुत ज़रूरी है आईसीसी के लिए भी और राइट होल्डर्स के लिए। तो गाइज ये जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ है इसने तो अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स की नींदें उड़ा दी हैं, जो कभी सोचते होंगे कि भाई जो मर्जी हो जाए हम लोग आईपीएल नहीं खेलेंगे, वो भी अब रात को उठ उठ के दुआएं करेंगे कि यार हमारा भी आईपीएल में नाम आ जाए, हमारा भी आईपीएल में नाम आ जाए। अब वो अपनी कंट्री की तरफ से खेलने को सक्सेस नहीं समझते, वो आईपीएल खेलने को सक्सेस समझते हैं। तो गाइज ये एक रियलिटी है, जैसे भी है रियलिटी है, माननी पड़ेगी। आईपीएल, पीएसएल, बीबीएल हो गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, जो भी लीग हो गई, उनके दरमियान एक मेजर डिफरेंस है। वो सब लीग्स एक तरफ हैं और आईपीएल एक तरफ है। ये अभी प्रेजेंट उनके ऑक्शन ने प्रूव किया है। मैं कौन होता हूँ प्रूव करने वाला। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।